मेरे प्यारे बच्चे, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर अपने नॉलेज को इन्हेंस करें। और प्रतिदिन के लिए ना आज एक मैथ का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्ग मूल एवं घन मूल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हमने सब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, ये दो विधि से निकलता है। यहाँ पे भी तुम जानता ही है कि दो विधि से निकलता है। एक, अगर मान लिया हमको ये निकालना है, इसके लिए एक होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड, और एक होता है भाग विधि। समझ गया कि नहीं? गुणनखंड में है एग्जाम्पल, अगर 36 का रूट निकालना हो तो हम लोग इसको क्या करेंगे, छोटा छोटा में तोड़ेंगे। ऐसे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। समझ गया कि नहीं? ये सब अंडर रूट में हो। इसमें से पेयर निकाला जाएगा 2, इसमें से निकाला जाएगा 3। कितना हो गया? 6। ठीक है, अगर इसी को भाग में किया जाए, समझा कि नहीं? मान लीजिए कोई भी संख्या है तो इसको भाग में करना हो तो भाग विधि द्वारा मान ली लिखा रहेगा कि हमको निकालना है, तो भाग द्वारा आगे हम तुमको दिखाएंगे कि कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ना पहले इसी पे सीखते हैं। अब घनमूल अगर निकालना हो तो ऐसे ही करते हैं, यानी कि इसका पहचान है कि 3 3 3 ऐसे रहेगा। 13 से 31 इसको निकालना है। इसका मतलब कि ये 13 से 31 है ना, 3 भाग में टूटने के लिए तैयार है। कितना भाग में? 3 भाग में। जैसे 11 गुना 11 गुना 11। समझ गया? ऐसी अगर 64 है और ऐसे है तो समझ लो कि टूटने के लिए तैयार है। जितना में तोड़ना है उतना में तोड़ लो, लेकिन ये 3 भाग में टूटता है। जैसे तोड़ना, अगर चाहो इसको तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 8 4 को कर लो। इसमें से पेयर निकालो 2 2 2 2, फिर इसका भी पेयर निकाल दो। ये फाइनली आंसर आ गया 4। समझ गया? इस प्रकार से अगर 216 है तब भी। अब हम लोग ना चाहते हैं आगे निकालना। जैसे इसमें कभी कभी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा भिन्नों का वर्गमूल। भिन्नों का वर्गमूल, ये भिन्न क्या होता है? भिन्न तुमको पता ही था, कल भी बताया कि p/q यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। जैसे लिखा हुआ है 16/25 का वर्गमूल निकालिए। हम लोग क्या करेंगे, √16 और अंडर रूट लिख देंगे यहाँ पे कितना 25। इसका हो गया 4, ये होगा 5, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग ना इसी प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और अपना काम को आगे करते हैं। हम लोग अभी सिखाने जा रहे हैं साधारण चीज़। साधारण माने नॉर्मली, साधारण प्रश्न हम यहाँ पे बात करेंगे। 1 नंबर में लिखा हुआ है 0.81। इसका तुमसे पूछा गया कि वर्गमूल निकालो। अगर ये नहीं होता तो तुम सीधा लिख देते 9, है ना? अगर ये है तब इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो, तुम सिंपली तुमको दिमाग लगाना है। इसको छोड़ दे, इसके अगर हम इसको 0.81 है तो इसको निकाल के यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। अब इसको फिर टुकड़ा करेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना? 3 3 9 9 17 27 81। इसको भी इतना ही में तोड़ो 2 गुना 2, अरे 5 गुना 5 हो गया ना? 25 दूनी 50 दूनी 100 है। इसका पेयर ले लो। पेयर में तो इसको 10 हो गया कि ना? 10 10 100, है ना? या इसी को तुम ऐसे भी तोड़ सकते हो, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे। यहाँ 10 गुना 10 भी लिख सकते हो, तेरी मर्जी। अब इसमें से देखो पेयर हम निकालेंगे। पेयर तो सोच समझ के इसमें से पेयर निकालना है। एक पेयर निकल गया कि ना 10 में से, और यहाँ से 3 हो गया कि ना? हो गया ना? 3 3 हो गया तो ये हो गया 9/10। अब इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा ना 0.9, है ना? तो इसका मतलब है कि 0.9 और मेरा आंसर हो। सर इतना क्यों पंगा लेंगे, है ना? हम जानते तो ये तो हुआ प्रोसेस। हम तो जानते ही हैं कि 81 है तो इसका होता है 9, और इसका 100 नीचे हो गया तो इसके लिए 10, है ना? तो पॉइंट, लेकिन ये जानते हैं तब। उसी प्रकार से यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो तुम्हारे लिए है, यहीं पे बना कर दिखाएगा 0.0025। इसका निकाल के तू दिखा ले।
अभी हम आपको क्वेश्चन दिए थे कि 0.0025 का वर्गमूल क्या होगा। इसको निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चे इसको हटा दो और यहाँ पे नीचे सीधा लिख दो 4 0। ठीक है, इसका हाफ इसका होता है 5 गुना 5 और इसका भी 2 भाग में तोड़ दिया तो 100 गुना 100 हो गया। तो देखिए इसका पेयर निकाला गया एक और इसका भी पेयर निकला तो एक आया। ठीक है ना, यानी कि 5/100 हुआ। तो 5 है और यहाँ 100 है, तो इसका मतलब इसके लिए ये इसके लिए 1 0 और 1 के लिए पॉइंट। ठीक है ना, यानी कि 0.05 माई आंसर। ठीक है ना, निकल जाएगा। आगे बढ़ूँ, अगला है हमारे पास निकाला हुआ है क्यूब निकालिए। ठीक है ना, क्या निकालिए? क्यूब निकालिए, यानी कि घनमूल निकालिए। निकल जाएगा इसका। अगर बाय द वे यहाँ भी लिखा रहे 0.027, इसका कह दे कि निकालो तो इसका भी तुमसे निकाल जाएगा, है ना। क्यूब निकालना है ना। तो देखिए क्यूब निकालने का मतलब होगा कि 3 भाग में टूटेगा। किसका टेबल में टूटता है? तो 3 के टेबल में टूट रहा है। ठीक है ना, 3 × 3 × 3। ठीक है, और ये टूट जाएगा। इसके नीचे हो गया एक 1000 के लिए इस प्रकार से। कितना हो गया? इसका पेयर निकलेगा। इसमें पेयर ये हो गया 2 2, है ना। फिर ये 2 5 2 5 2 5 में टूट रहा है ना, टूट रहा है ना, 2 5 2 5 2 5। इसमें से हम सीधा एक निकाल लेंगे। इसका पेयर हो गया तो 3, यहाँ से 3, यहाँ से 10, फिर यहाँ से 10। ठीक है, यानी कि 3/10 यानी कि 0.3 आंसर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं वर्गमूल पे। ये तो था वर्ग, अब वर्गमूल पे आते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 841 का वर्गमूल 29 हो तो 0.841 प्लस 0.0841 प्लस 0.00841 का वैल्यू निकालो। ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालो। हमें पता चल गया कि इतना निकाला, तो हम इसको क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 100, यहाँ लिख देंगे 3 4 0 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 6 0 1 2 3 4 5 6 6 0 सब पर अंडर रूट लगा देंगे, यानी अंडर रूट के अंदर है। इसका हुआ मेरे पास 29, तो ये हो गया 10, 29/10 हो गया इसका। ये हो गया 29, यानी कि 100 है तो यानी कि 100 हो गया। 4 है तो 100 हो जाएगा, पेयर निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे है ये 29 और यहाँ पे 6 है तो 3 हो गया। ठीक है, अब इससे इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.9 प्लस ये से है 0.29 प्लस 029 हो गया। सबको जोड़ेंगे, जोड़ना आता है ना आपको, जोड़ना है ऐसे 2.9 0.29 फिर 0.029। ठीक है, अब यह 9 9 2 11 11 1 12 ये 3 कितना हो गया? 319 योर माई आंसर, है ना। 3.291 योर आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमें ना यहाँ पे क्वेश्चन है और भी बनाना है तुमको। रोकूं, बनाओगे? चलो आगे बढ़ूँ। अगला है जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करो। देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 256 डिवाइडेड बाई x बराबर 1/, तो x का मान। ठीक है, अब तुमको सोचना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है, ये किसका है, इसको भाग देना है। किसका है ये 256 किसका है? जल्दी है। हाँ 16 के कची है ये। बहुत अच्छा बात। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं ये बताओ? इसको हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं। मान लिया ऐसे लिख सकते हैं 256/x बराबर 1/3। ठीक है, या इसको हटा दो, ऐसे कर दो 256/x बराबर 1/, अब इसके इस पर भी बोथ साइड कर दो स्क्वायर कर, जब हटाएगा तो इधर चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 9। ठीक है, x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 256 × 9 बराबर कितना? 2304 योर आंसर। ठीक है, तो
हम तुमको बताएं यहाँ पे कि जब दोनों तरीके से मान लीजिए इधर से हटाया तो इधर पे हम ना ऐसे करके ऐसे चढ़ाया जा सकता है, लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बाएं पक्ष से करनी हट जाएगी और दाएं पक्ष का मान समझा कि नहीं 1/3 का स्क्वायर बराबर 1/3 हो जाएगा। समझे, ये लिख देने से समझ में आ गया होगा बात। अगला टॉपिक है 4 नंबर। चौथा नंबर है वर्गमूल का भिन्नात्मक निकालने लगे। वर्गमूल का भिन्नात्मक प्रश्न। अब देखो इसमें क्या है लिखा हुआ है, एकदम आराम से शांति से बन जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.056 इंटू 0.169 बटा 0.0144। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, यानी कि ई जो हो गया, ई कैसे हो गया कि वर्गमूल बराबर हम लोग से लिख सकते हैं अंश का वर्गमूल बटा हर का वर्गमूल। भिन्न में हो गया कि नहीं। अब इसको हमको ना दिमाग लगाना है। देखो कि ये कितना का है, ये कितना का, ये कितना का है। ये ना यहाँ अगर हम अपने मन में ही सोच ले तो यहाँ पे 4 सुनना है। ठीक है, और ये 576 किसका होता है 24 का, यानी कि 0.24 हो जाएगा। ई हट गया तो यहाँ पे हो गया 10 है ना, 100 हो गया। 100 है, ये कितना होता है 13 का, यानी कि 1 पॉइंट इसका भी हो गया कितना 10 1 पॉइंट। ये कितना का है 12 का है। 4 सुना, इसका मतलब इसके नीचे भी हो गया 100 तो ये हो गया पॉइंट इतना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 0.24 इंटू 0.13 बटा में 0.12। ठीक है, अब देखो कि ई दोनों के नीचे ऐसे ही हट गया। 12 दूनी 24 हो गया है ना, 2.6 हो गया क्या ना आंसर। 13 दूनी 26 2.6 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। चलो बहुत अच्छा बात। ये जो तुम्हारा था ना, ये तुम्हारा बेसिक चीज़ था, समझा कि नहीं। क्या था, बेसिक चीज़ें था जो तुम्हें ना जानने की सख्त ज़रूरत था। अब हम लोग को ना यहाँ पे जानने की ज़रूरत है आगे। अभी देखो ये सब फार्मूला है, ये फार्मूला वाला भी बना देगा, घनों वाला ये भी बना देगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है घनों के योग एवं अंतर पे। अब अंतर पे इसमें देखो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कुछ होता है ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तुमसे कोई पूछ दिया तो ए प्लस बी का हो गया। ठीक है ना, अगर तुमसे पूछ दिया जाए माइनस वाला तो माइनस वाला भी ऐसे ही होता है। गलती कर दी सब ऐसे ना, प्लस में ना, है ना। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लिख दिया जाए क्वेश्चन रह जाए कि 5 के क्यूब प्लस 7 के क्यूब, तो थोड़ा यार इतना लंबा चौड़ा लेके बनाना पड़ेगा। बना देगा, बन जाएगा ना, इसी पे तो करना है। यानी कि 5 प्लस 7 और यहाँ 5 के स्क्वायर हो गया 25 प्लस 7 दूनी 14 कितना 7 21 प्लस अब 5 7 के स्क्वायर कितना 49, सब के जोड़ देगा आंसर। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे कर देगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 7 5 35 नहीं गुना हो जाती तो होता है 7 5 35 35 और सब के जोड़ देना, एरा सेरा गुना कर देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड है, ये पेपर में लगभग आ ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला देखो टाइप 10वां नंबर टाइप है √3 पॉइंट, फिर एक अंदर है 0.1020304064, यानी कि 6 अंक हो गया। समझ गया कि नहीं, 6 अंक हो गया।
6 अंक के लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ हटाना है, इसका क्यूब निकालना है। 6 शून्य लगा जाएगा पहले तो, 6 शून्य कर दिए, इसका मतलब हुआ कि ये 3 है तो 3 शून्य लेना। ये किसका वैल्यू है? तो 8 ही 8 64, कितना का है? 8 का है, समझा कि नहीं। और यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा? इसके लिए 2 जीरो ऐसे। और ये कितना में अंडर रूट है, ये 3 है। अब इसको तोड़ना है, इसको तोड़ेंगे 2 2 यानी 3 के भाग में, तो ये टूटेगा कि ना 2 2 2, और पॉइंट लेके सब में आएगा, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ठीक, तब ना पहुँचेगा 3 अंक के बाद। देखो यहाँ से नीचे आ जाएगा 10, यहाँ भी नीचे 10, यहाँ भी नीचे 10, तब हो जाता, यानी कि .2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नींद आ रहा है, आँख धो लेंगे, चश्मा भी आज दोस्त का आ गया था मैम चश्मा। तो ये है आपका किताब का ये होमवर्क है, आप लोग में से जो भी इस वीडियो को देखेंगे आप लोग इसको बनाना है अच्छा से, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपके सबों को इस सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा। ये सारा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जितना हम सिखाएं वो सारा क्वेश्चन है इसमें। ये नई बुक है शारदा अंगणित की, इसको आप लोग करिए, वीडियो को रोक के बनाइए, नहीं बने तो नंबर लिख दीजिए, हम इसको आपको बना के दिखाएंगे सारा का सारा क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। इतने तक 50 तक ही बनाना है, क्योंकि मैं आगे नहीं पढ़ाया हूँ।